Hi everyone, Namaste and good morning. Welcome to the most awaited lectures of CA Foundation Accounts One Shot Revision Series. इन वीडियोस में हम सारे के सारे टॉपिक रिवाइज करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आरटीपी के क्वेश्चंस और पास एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन सीरीज. यूनिट नंबर 1, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले देखिए, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग एक्सेट्रा फॉर अर्निंग मनी. बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस मीन्स एन एक्टिविटी और एंटरप्राइज एंटर इनटू फॉर प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए किया गया एक्टिविटी या तो फिर एंटरप्राइज. मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग, बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विस. आप चाहो तो गुड्स प्रोड्यूस कर लो या तो फिर ट्रेडिंग कर लो, उसकी किसी से परचेज करके सेल कर लो, राइट. इसके बाद एग्जांपल ऑफ सेल ऑफ गुड्स. ठीक है, कार सेल हो रही है, ये सेलर है, ये परचेसर है, इसने कार परचेस की, रिटर्न में उसको पैसा मिल गया. एक चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं कि बिजनेस में हमेशा एक्सचेंज इन्वॉल्व है. बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व इन एक्सचेंज, मतलब एक जगह से आ रहा है और एक जगह जा रहा है, मतलब एक्सचेंज है, राइट. समथिंग इज कमिंग इन एंड समथिंग इज गोइंग आउट, एंड ऑन दिस प्रिंसिपल आपका डबल एंट्री सिस्टम बेस किया गया है. डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स. ठीक है, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट. तो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीज होती है, कुछ आता है और कुछ जाता है, राइट. तो जो आ रहा है उसको आप डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो. ये बेसिक क्राइटेरिया होता है. बाकी अदर रूल्स है, ये आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, ट्रेडिशनल मॉडर्न रूल्स. थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं इनको. सेल ऑफ सर्विसेज. ठीक है, डॉक्टर ने अपनी सर्विस दी, इस पर्सन को इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, राइट. तो इसने रिटर्न में उसको पैसा दे दिया, मनी दे दिया, इसको बोलते हैं सर्विस. सर्विस मतलब समथिंग इज परफॉर्म्ड. ठीक है, आपके लिए कुछ परफॉर्म किया जा रहा है, सर्विस, राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, बिजनेस मीन्स एक्सचेंज. ये वाली बात अपनी हो गई कि बिजनेस का मतलब ही एक्सचेंज होता है, इसलिए लेना और देना दोनों लगा रहता है. देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड, राइट. नाउ व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस के अंदर बहुत छोटे छोटे इवेंट होते रहते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन. कभी आपने कुछ सामान सेल कर दिया, कुछ आपने परचेज कर दिया, ये सारे छोटे छोटे इवेंट है. आपने किसी को हायर किया, फिर आप सैलरी पे कर रहे हो, आपने गोडाउन रेंट पे लिया या खुद परचेज कर लिया लैंड और बिल्डिंग, राइट. तो ये सारे इवेंट्स होते हैं. इन सारे इवेंट्स को जब आप क्लब करते हो ना, तब आपका बिजनेस फॉर्म हो जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन आर व्हेन बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेसमैन इन्वेस्ट द मनी, कैपिटल इन्वेस्ट हो गया. ठीक है. आफ्टर इन्वेस्टिंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, गुड्स एक्सेट्रा आर परचेज्ड. ठीक है. आफ्टर सेटिंग अप द शॉप, गोडाउन और फैक्ट्री, गुड्स आर परचेज और प्रोड्यूस फॉर रीसेल. ये देखो गुड्स परचेज किए जा रहे हैं. इसके बाद गुड्स सेल करके आप मनी कलेक्ट करते हो, मनी अर्न करते हो, राइट. इसके बाद पेमेंट ऑफ सैलरी. ये सारी चीजें बिजनेस में रिकरिंग होते रहती है, छोटे छोटे इवेंट्स का एग्जांपल है. अब रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड क्यों करना है? बिकॉज देखो, एक बहुत बड़ा बिजनेस आप इमेजिन मत करो, छोटा सा बिजनेस इमेजिन करो. छोटे से छोटे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और हर दिन हजारों ट्रांजैक्शन होते रहते हैं. तो सोचिए, बड़ी कंपनी के एक दिन में करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो कैसे याद रखेगा और कैसे एसर्टेन करेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे पास क्या आइटम है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पेमेंट करना है, हाउ मच अमाउंट इज टू बी कलेक्टेड, हाउ मच मनी इज टू बी पेड. ये सारे क्वेश्चंस का आंसर रखने के लिए सीधा सीधा एक डायरी मेंटेन करो और लिखते जाओ ट्रांजैक्शंस कि भाई इस तारीख को मेरा ये ट्रांजैक्शंस हुआ है. अब उसको करने का सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसी को अकाउंटिंग बोल रहे हैं. अकाउंटिंग मींस इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. हे कम ऑन, मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ. फिर से रिपीट करते हैं. अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ, राइट. आई होप आपको याद हो गया होगा. चलिए, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स एंड एनालाइजिंग इट. अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. ये डेफिनेशन होता है. अब इस प्रोसेस को आप एक्चुअली में कैसे करते हो? आपने जर्नल सीखा, आपने लेजर सीखा, आपने प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट सीखा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो आप ये सब चीज सीख चुके हो. आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हो आप करते हो रिकॉर्डिंग जर्नल में. क्लासिफिकेशन कहाँ पे होता है? क्लासिफिकेशन होता है लेजर में, राइट. और उसके बाद जो समराइजिंग होता है ना, एक सिंगल पेज में ट्रायल बैलेंस, पूरा का पूरा साल भर का अकाउंट एक सिंगल पेज में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सिंगल पेज में, और फिर बैलेंस शीट एक सिंगल पेज में जाती है. इसको बोलते हैं समराइजिंग. ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये समरी होती है. तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ. रिकॉर्डिंग इन जर्नल, क्लासिफिकेशन इन लेजर एंड समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. सबसे पहला एंड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है
रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ठीक है, प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रांजैक्शन से जो रिजल्ट आया ना उसको इंटरप्रेट करना। रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने अर्न किया। उसके बाद थर्ड होता है एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, क्या क्या मेरे एसेट्स है, क्या क्या मेरी लाइबिलिटीज है, किसको क्या पे ऑफ करना है, और बिजनेसमैन ने कितना पैसा एसरटेन किया है। तो रिजल्ट्स कैसे निकालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और फाइनेंशियल पोजीशन कहां से आती है? बैलेंस शीट्स। आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके देख चुके हो, राइट? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। भाई सिर्फ अपने पास अकाउंट बना के थोड़ी ना रख लोगे। अगर एक बड़ी कंपनी है तो उनके शेयर होल्डर्स को जाता है, गवर्नमेंट हमारा अकाउंट्स मांगती है, राइट? नेक्स्ट, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी कि कंपनी लॉन्ग रन में पैसा देने के लिए लायक है कि नहीं है, प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कैन बी डिपिक्टेड एज अंडर। देयर आर टू वर्ड्स इन अकाउंटेंसी, वन इज बुक कीपिंग एंड दूसरा होता है अकाउंटिंग और तीसरा होता है अकाउंटेंसी। तो इनका रिलेशन क्या है? सबसे पहले जब आप अकाउंटिंग स्टार्ट करोगे ना तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है? आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, लेजर प्रिपेयर करते हो, राइट, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। दिस फेज इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग होने के बाद जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैलकुलेट करोगे ना, जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैलकुलेट करके बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी इज द लास्ट फेज। वहां पे क्या होता है? आप उन पूरे अकाउंट्स को एनालाइज और इंटरप्रेट कर रहे हो, और या तो फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हो कि भाई पिछले साल ऐसा हुआ था, इस साल हम ऐसा करेंगे। ये सब कहाँ होता है? अकाउंटेंसी में। तो देखो है सब एक ही चीज, बट उसके अंदर स्टेजेस बने हो। फर्स्ट स्टेज बुक कीपिंग कहां तक होगा? जर्नल से स्टार्ट होगा एंड विल गो टू ट्रायल बैलेंस। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कहां जाएगा? अकाउंटिंग के अंदर। एंड लास्ट स्टेप इज अकाउंटेंसी विच इज टॉप ऑफ एवरीथिंग एंड इट इंक्लूड्स इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ, राइट? लास्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। नेक्स्ट, एसेट्स। एक प्रॉपर्टी होती है, पोजीशन होता है, लैंड, बिल्डिंग। एसेट्स का एक और डेफिनेशन होता है फ्यूचर बेनिफिट्स, एनीथिंग विच गिव्स यू फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर मतलब एक साल के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको भी आप एसेट बोलोगे। मान लो प्रीपेड इंश्योरेंस, अभी हमने पैसा दे दिया और फ्यूचर में उसका बेनिफिट लेंगे तो फिर ये भी हमारा एसेट है, ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटीज, क्रेडिट और उधार, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी से लोन लिया तो उसको वापस देना पड़ेगा। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिगेशंस, राइट? ऑब्लिगेशंस। इसके बाद गुड्स, इट इंक्लूड्स दोज आइटम्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। देखो गुड्स का मतलब क्या है? जो हमारा मेन बिजनेस है उस चीज के लिए जो सामान ले रहे हो उसको बोलते हैं गुड्स। अगर मेरा मेन बिजनेस स्टील का है तो मैं जो स्टील परचेस करूंगा ना वो मेरा गुड्स होगा। अगर मेरा मेन बिजनेस फर्नीचर का है तो जितने भी फर्नीचर मैंने परचेस किए या तो फिर प्रोड्यूस किए उसको बोलेंगे गुड्स। तो जो मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का बिजनेस है तो टीवी, फ्रिज, एसी जो मैंने रीसेल के लिए खरीदा है, दोज आर माई गुड्स। और परचेस और सेल की एंट्री ओनली इन्वॉल्व करती है गुड्स को। गुड्स जब आएगा तो परचेस और गुड्स जब जाएगा तो सेल, राइट? तो जब आप एसेट सेल करते हो ना उसको सेल नहीं बोलते। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि जब हम फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे उसको सेल में नहीं काउंट करते। सेल में क्या काउंट होगा? जो हमारा मेन बिजनेस है उससे जो रिलेटेड आइटम्स होते हैं उसको गुड्स बोलेंगे। और इसी गुड्स को जब आप सेल और परचेस करोगे ना तब जाके आपका सेल और परचेस में काउंट होगा एज पर अकाउंटेंसी रूल्स। एज पर अकाउंटेंसी रूल। देखो नॉर्मली तो सेल उसको भी बोलेंगे कि मेरा फिक्स एसेट है। मैं स्टील का डीलर हूं, मेरे पास कार थी, मैंने कार बेच दी, तो सेल ये भी है एज पर कॉमन सेंस। बट अकाउंटिंग सेंस के हिसाब से ये कैपिटल एसेट का सेल कर रहे हो आप। ये सेल नहीं है, ये नॉर्मल सेल नहीं है, सेल्स वाला सेल नहीं है। अकाउंटिंग के हिसाब से सेल्स वही होता है जो मेन बिजनेस वाली आइटम का सेल, राइट? और मेन बिजनेस वाले जो आइटम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। और परचेस अकाउंट के अंदर भी वही आएगा। हमने कार परचेस की है, अगर हम कार के डीलर नहीं है नॉर्मली तो कार हमारा फिक्स एसेट है या कैपिटल एसेट है, राइट? तो उसको अलग से रख दो आप कार अकाउंट में, परचेस अकाउंट में नहीं जाएगा। परचेस अकाउंट में से वो आइटम जाएगा जो हमारा मेन बिजनेस से रिलेटेड आइटम है। परचेस, बाइंग ऑफ गुड्स डिस्कस हो गया। सेलिंग ऑफ परचेस गुड्स फॉर मनी, पैसा कलेक्ट करेंगे। ड्रॉइंग्स, मनी और थिंग्स टेकन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जितनी भी चीजें लेते हैं, पर्सनल यूज के लिए जितनी भी चीजें आप बिजनेस से लोगे, या तो कैश ले रहे हो, ठीक है। अब बिजनेसमैन का कोई सैलरी तो होता नहीं है, खुद का बिजनेस है, तो जो पैसा ड्रॉ करता है ना घर के खर्चों के लिए, घर के खर्चे तो इसके भी है, तो वो जो पैसा विड्रॉ कर रहा है उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। और अगर अपने बिजनेस से कुछ गुड्स अपने घर लेके चले गया तो उस गुड्स को क्या बोलोगे आप? ड्रॉइंग्स बोलोगे, राइट? तो पर्सनल आइटम के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे? एक तो गुड्स ड्रॉन, दूसरा कैश, और बताओ इनकम टैक्स पे होता है ना, इनकम टैक्स पेड, इसको भी माना जाता है वो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ बिजनेसमैन है। इनकम टैक्स, LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC। अगर बिजनेसमैन का
उनकी वाइफ का या उनके बच्चे का किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो रहा है बिजनेस से, तो इसको भी हम क्या मानते हैं? ड्राइंग्स।